बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर टीचर मिस्टर सोनिया शहजाद। बेटे हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ एवरेज ऑफ मैथ्स ए। ठीक है, और हम लोगों ने एक जो है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ नंबर्स, जो सिंपल नंबर्स थे उनकी कल एक्सरसाइज डन कर ली थी। एंड आई हैव आस्क्ड ऑल ऑफ यू इंडिविजुअली कि आप लोग को समझ आया या नहीं, एंड ऑल ऑफ यू आर वर पार्टिसिपेटिंग इन सेइंग यस यू हैव। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज बी, एवरेज ऑफ क्वांटिटीज। जो हमने कल किया वो था एवरेज ऑफ नंबर्स प्लेन। ठीक है, उसमें सिर्फ नंबर्स दिए हुए थे, हम उसको ऐड करते थे और जितनी वैल्यूज गिवन थी उससे हम डिवाइड कर दिया करते थे। आज जो हम करने लगे हैं वो है एवरेज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि व्हाट इफ अगर हमें कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात की जाए, किसी यूनिट में बात की जाए, तो फिर हम क्या करते हैं। हम देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। Average of quantities, ठीक है। To find the average of several quantities, we must first make sure that they are in same unit. बेटे अगर आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज हो तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्वांटिटीज से मुराद है कि अगर आपके पास बात हो रही है केजी की, किलोग्राम्स की और ग्राम्स की, तो बेटे आप लोगों ने किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, फिर बात करनी है। अगर बात हो रही है मिनट्स की और सेकंड्स की, तो आपने पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है और फिर आपने उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि दैट ऑल द क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट, दे शुड बी इन द सेम यूनिट। जब तक वो सेम यूनिट में नहीं होंगी तब तक आप एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं किस तरह। ये बेटे आपके पास है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है द एवरेज ऑफ 3 आवर्स 20 मिनट्स इज नॉट 3 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। अगर आपके पास 3 आवर्स 20 मिनट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपली इसको 3 प्लस 20 करके, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं 1 एंड 2, तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। नो, दिस इज रॉन्ग, इस तरह नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये आवर्स की बात हो रही है और ये मिनट्स की बात हो रही है। इससे पहले जो हम कल काम कर रहे थे उसमें सिर्फ नंबर्स गिवन थे, उसके अंदर कोई भी यूनिट गिवन नहीं था, इसलिए हमने सिंपल नंबर्स को पिक किया, उनको ऐड किया और जितने भी वैल्यूज गिवन थी उससे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे केस डिफरेंट है बेटे, यहाँ पर आपके पास एक आवर्स है और एक मिनट्स है। तो अगर आपके पास यूनिट सेम है तब तो वेल एंड गुड, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपको पहले उसको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब, क्योंकि आपको जो मैंने समर अभी जो नेक्स्ट एपिसोड दिए होमवर्क की, उसके अंदर जितने भी यूनिट चेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको रेगुलर क्लासेस के लिए लीव करवानी है। यहाँ पर हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जिनके सेम यूनिट्स है, जैसे कि आपके पास एक्सरसाइज है फाइंड द एवरेज ऑफ ईच सेट ऑफ मेजरमेंट्स बिलो। बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4 आवर्स 5 hours 9 hours 6 hours 8 hours and 4 hours, this is average, you have to find out average। पहले सिर्फ नंबर से, अब आपके साथ इसके पास एक यूनिट है, बात हो रही है किसकी, आवर्स की। यहाँ पर भी आवर्स है, यहाँ पर भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। मेरे बेटे ये सब आवर्स की बात हो रही है, यानी कि आपके पास यूनिट क्या है, आपके पास यूनिट है सेम। ठीक है, जब आपके पास यूनिट सेम होता है तो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं होती है। कन्वर्जन रिक्वायर्ड कब होती है, जब ये आवर हो, ये सेकंड हो या मिनट हो। अगर आपके पास डिफरेंट आवर्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट होते हैं, तब आप कन्वर्ट करते हैं। अभी सिंपल आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये भी आवर्स है, ये भी आवर्स, तमाम वैल्यूज आपके आवर्स में गिवन है, तो इसको तो करना बहुत आसान है। आपने इन सबको उसी तरह ऐड कर देना है। 4 hour plus 5 hours plus 9 hours plus 6 hours plus 8 hours and 4 hours। और ये वैल्यूज कितनी है मेरे बेटे, ये वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे बाय 6।
ठीक है, आप इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, क्योंकि ये 6 वैल्यूज थी, और ये जो आवर्स है आप इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। जब बेटे आप 2 घंटे में 3 घंटे प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 घंटे। तो घंटे तो वही रहेंगे ना। या अगर आप 15 मिनट में 2 मिनट ऐड कर देंगे तो कितने बन जाएंगे? 17 मिनट्स। बात मिनट्स की हो रही थी, आंसर भी मिनट में रहेगा। यहाँ पे इन तमाम इस क्वेश्चन की तमाम क्वांटिटीज में बात आवर्स की हो रही है, घंटों के हिसाब से हो रही है, तो आंसर भी घंटों के हिसाब से ही आएगा, आवर्स में ही आएगा। 5 + 4, ये आपने इन सबको ऐड कर लिया बेटे। 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, and 28 + 8 36। 36 को कितने क्वांटिटीज है? 1 2 3 4 5 6। तो आपने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। 36 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 and 6 6 ज़ा 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 6/1 आवर। अगेन यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, तो आंसर आ जाएगा 6 आवर। तो आपकी इसकी एवरेज क्या आ गई बेटे? इन नंबर्स की एवरेज आ गई 6 आवर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 centimeter, 30 centimeter, and 25 centimeter. The thing to be noted is that all the units are same. यहाँ पर भी तमाम क्वांटिटीज में बात सेंटीमीटर की हो रही है। यहाँ पर मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सिर्फ सेंटीमीटर्स की। तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, इनको ऐड करके सेंटीमीटर को कॉमन ले लेना है। 10 20 15 30 25 इन सबको आपने ऐड कर लेना है, क्योंकि एवरेज लेने का तरीका क्या होता है कि जो गिवन नंबर्स होते हैं हम उनको ऐड कर देते हैं, और जितने नंबर गिवन है, जितनी वैल्यूज गिवन है, उससे डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 1 2 3 4 and 5। 5 था तो हमने इसको डिवाइड बाय 5 कर दिया। जब हमने इसको ऐड किया बेटे, आप यहाँ पे बेशक रफ वर्क कर लीजिए। अगर आपको एडिशन में किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप 10 20 एंड सो ऑन इसको ऐड कर सकते हैं रफ वर्क में, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको मेंटल मैथ्स के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है, तो मेरा आंसर आया 100, और 100 को आपने डिवाइड करना है 5 से। इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है बेटे? 100 डिवाइड बाय 5। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 0 ज़ा 0। और ये मुश्किल लगे तो बेटे आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 5 2 ज़ा 10, ये 10 आपका कैंसिल हो गया बेटे, नो रिमाइंडर, और नेक्स्ट डिजिट आपका आ गया 0। तो आप जानते हैं 0 के टेबल में 5 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, तो ये आपका आंसर आ गया। वैसे सिंपली हम ये करते हैं कि जब लास्ट जीरो बचता है उसको हम ऊपर खुद ब खुद शिफ्ट कर देते हैं, जो लास्ट जीरो होता है। अगर नहीं तो आप इस तरह कर लीजिए, बेशक इट रियली डजंट मैटर, ठीक है। ये आपने कर लिया बेटे, तो आपका आंसर आ गया 20। अगर आप डिवाइड करते हैं तो सिर्फ क्वोशंट आपका आंसर है 20 सेंटीमीटर। अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 5 के टेबल से, 5 1 से 5, 5 2 से 10 एंड 5 0 से 0 20, तो 20/1 आएगा, जिसमें से 1 को इग्नोर कर देंगे। तो चाहे आप डिवाइड करके कीजिए, चाहे आप इस तरह कीजिए, हर तरह से आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। आपने ये यूनिट जिसमें हम काम कर रहे हैं वो जरूर लिखना है बेटे, आपने ये यूनिट जरूर लिखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है 25 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड एंड 12 सेकेंड्स। आपके पास 4 क्वांटिटीज गिवन है, और तमाम की तमाम क्वांटिटीज सेकंड की बात करेंगे। तो बेटे हम सेकंड में क्या करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना, हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि सबके यूनिट सेम है। एवरेज अगर यूनिट में गिवन हो तो बेटे उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, उसी सूरत में आप इसको आंसर कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है आपके पास यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं वो कितने क्वांटिटीज हैं बेटे? 25 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स एंड 12 सेकेंड्स। आपको इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो इन तमाम क्वांटिटीज को हम ऐड कर लेंगे, और ये वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जितनी क्वांटिटीज होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 25 + 15 + 12 + 20, ये आपके पास आ गया 72/4, 72/4। तो अब इसको आप
कट करके देख ले, अगर कटिंग आपको आ रही है तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रही तो बेटे आप देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर है, योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यू हैव टू डिवाइड इट 472, तो ये आ जाएगा बेटे 4 1 ज़ा 4 -3, शिफ्ट करेंगे साथ हम 2, 8 ज़ा 32, ठीक है, आपके सामने ये पूरा ऐड हो गया, आपका आंसर आ गया 18, क्वोशंट आ गया 18। जब बेटे कोई रिमाइंडर नहीं होता तो सिर्फ क्वोशंट आंसर होता है, आपका आ जाएगा डायरेक्ट 18 सेकेंड। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे इस तरह के 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा 32 8 ज़ा, तो आपका आएगा 18/1। बेटे आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आपको ये कटिंग यहाँ पर मुश्किल लगती है तो बेशक आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 18 सेकेंड्स। ठीक है, आपने जब इसको डिवाइड करना है तो इस तरह पूरा सॉल्व करना है। डन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स एंड 6 किलोमीटर्स। बात हो रही है तमाम जो यूनिट है वो है सेम, बात हो रही है किलोमीटर्स की, तो आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। और ये कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है, तो आपने इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 7 + 3 10, 10 + 8 18 एंड 18 + 6 24, 24। जब बेटे आपने इसको ऐड किया, इन चारों वैल्यूज को जिस तरह हमने कल किया था उसी तरह है, बस इसके साथ हमारे पास एक किलोमीटर गिवन है, तो हमने इसको इसी तरह ऐड कर लिया। ये हमारे पास आ गया 7 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स प्लस 6 किलोमीटर्स। इस और कितनी वैल्यूज हैं, 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4, और जब आपने इसको ऐड कर लिया फिर आपका आंसर आ गया 24/4। इसकी कटिंग इजीली 4 से हो जाएगी, 6/1 किलोमीटर। और फिर आपका डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है इसलिए सिर्फ न्यूमरेटर आपका आंसर रहेगा, 6 किलोमीटर इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन की एवरेज क्या आई है, इस क्वेश्चन की एवरेज आई है 6 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।